जब आप डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग में आते हैं, इसमें आते ही आपकी अर्निंग स्टार्ट नहीं हो जाती। कुछ लोगों की होती है लेकिन वो लंबे टाइम के लिए नहीं होती। हाँ, इसमें आती है आपकी जो स्टार्ट होती है, वो एक चीज स्टार्ट होती है, होती है लर्निंग। सबसे पहले अपने सीखना होता है। उसकी वजह क्या होती है कि हम जो होते हैं लोग, हम मैक्सिमम लोग जो हैं, हमें मार्केटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। मार्केटिंग क्या चीज है, बिजनेस क्या चीज है, सेल्स कैसे क्लोज की जाती है, मैक्सिमम सेल्स कैसे जनरेट की जाती है, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, जिंदगी में ग्रो कैसे कर सकते हैं, इन चीजों के बारे में हमें इतना ज्यादा नहीं पता होता। हम सीखते ही नहीं है ना, क्योंकि हमने इस सिस्टम में आके फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया। तकरीबन 99% ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, जो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, जो फ्रेश इस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। वो क्या करते हैं, वो आते ही अपने माइंड सेट के साथ अपने तौर तरीके से बिजनेस को करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से वो अपना नुकसान कर बैठते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने आप को लर्निंग एटीट्यूड में लेके आओ, अपने स्किल्स को इंक्रीज करो, इनमें चीजों को सीखने की कोशिश करो, जिसके लिए आपके लिए हर तरह से कोशिश की जा रही है। आपके सीनियर्स आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, इकोनेक्स खुद बजाते खुद आपके लिए एफर्ट कर रही है, कोशिश कर रही है। इनेक्स डिपार्टमेंट अलग से आप लोगों के लिए बना दिया, अलग से एक प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए बना दिया कि हम आपको खुद टीचर ट्रेंड करेंगे, हम आपको बेसिक्स सिखाएंगे। तो आपने खुद से अब मास्टरी हासिल करनी है इन बेसिक्स के ऊपर, कि ताकि आप आगे ग्रो कर सके। ये चीज आप सबसे पहले देख लें कि आपने अपने माइंडसेट को बिजनेस माइंडसेट के ऊपर शिफ्ट करना है, कि हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लोगों को क्या कर रहे हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। बिजनेस डाउट्स के साथ नहीं होते। मैं हमेशा कहता हूं बिजनेस जो है वो शक शुबहात के साथ नहीं होते, डाउट्स के साथ नहीं होते। आपके माइंड में जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्यूरीज हैं, उनको फर्स्टली लिखें, फिर उनको वन बाय वन क्लियर कर लें, देन आपके आगे काम चलेगा। अब आते हैं क्लोजिंग की तरफ कि सेल क्लोज कैसे की जाए। बेसिक आपको बता दिया कि आप खुद पहले मुतमईन होने चाहिए, देन अगला बंदा मुतमईन होगा। जब आप खुद मुतमईन नहीं होते, अगला बंदा मुतमईन नहीं हो सकता। वो कहेगा कि इसको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये मुझे कैसे कह सकता है कि तुम कामयाब हो जाओगे, तुम जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे, तुम गाड़ी ले लोगे, तुम घर ले लोगे, इसके खुद के मुंह के ऊपर 12 बजे हुए हैं, तो मुझे कैसे बताएगा। तो इसलिए पहले खुद सेटिस्फाइड हो जाए, पहले खुद क्लियर हो जाए कि आप जिस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, उस सिस्टम की पावर क्या है, उस सिस्टम की वर्थ क्या है, उस सिस्टम की पोटेंशियल क्या है, उसका विजन क्या है, वो क्या करने जा रहा है, और आप उसमें क्या बन सकते हैं। क्या पहले कोई पर्सन कामयाब हुआ कि नहीं हुआ, क्या किसी ने पहले अचीवमेंट ली है कि नहीं ली, क्या किसी ने पहले नेटवर्क बनाया कि नहीं बनाया, क्या किसी ने पहले मैक्सिमम सेल जनरेट की है कि नहीं की, क्या कोई पहले कामयाब हुआ कि नहीं हुआ, क्या पहले किसी ने बाइक लिया इस प्लेटफॉर्म से, क्या पहले किसी ने मोबाइल फोन लिया इस प्लेटफॉर्म से, क्या पहले किसी ने इस प्लेटफॉर्म की अर्निंग से गाड़ी ले रखी है, क्या पहले कोई बंदा जो 10-12 हजार डेली का कमा रहा है। अगर आपको इन क्वेश्चंस के जवाब मिल गए तो इसका मतलब यह है कि आप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हो नहीं पा रहा, तो इसमें कोई वो परेशान होने की जरूरत नहीं है, या फिर और अपने आप को नेगेटिविटी की तरफ लेके जाने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे एक चीज सीखने की जरूरत है कि भाई क्या मेरे अंदर और उसमें जो नॉलेज है वो क्या सेम है। तो आपको एक जवाब मिलेगा नहीं भाई, उसके नॉलेज में और मेरे नॉलेज में जमीन आसमान का फर्क है। सो अपने आप के नॉलेज को उस लेवल पे ले जाओ, उस बंदे के लेवल पे, तो आपके पास वो मोबाइल फोन भी आ जाएगा, वो बाइक भी आ जाएगी, वो गाड़ी भी आ जाएगी, वो इनकम भी आ जाएगी। तो ये अपने आप को अपने इंक्रीज करना है। जब आप खुद मुतमईन हो जाएंगे, देन आप सेल क्लोज कर पाएंगे। अब देखें ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो न्यू आते हैं, न्यू ज्वाइन करते हैं, वो गलती ये करते हैं जब वो ज्वाइन कर रहे होते हैं, जब वो एक अपना अच्छा ये मिक्स करके मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, इसमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी आपके साथ साथ कवर हो रही है। ठीक है, माइंडसेट में क्या होता है कि 4-5 लोग आते हैं, यार मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, 2-4 लोग हैं, फला फला उसको मैं ज्वाइन करवा लूंगा। अब क्या होता है कि आपने ट्रेनिंग ली नहीं होती, ट्रेनिंग लिए बगैर हम जाकर उन लोगों को बताते हैं। अब हमें पता ही नहीं होता कि भाई इनविटेशन क्या होती है, प्रेजेंटेशन क्या होती है, सेल क्लोज टेक्निक्स क्या होती हैं, फॉलोअप क्या होता है, हमें ये रेपुटेशन क्या होती है, हम क्या करते हैं, कैसे हम बिजनेस को प्रेजेंट करते हैं, ये बिजनेस एक्चुअल में है क्या, उसको कन्विंस करना है कि उसको अवेयर करना है, उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है कि उसे हायर करना है। हमें पता ही नहीं होता इन चीजों का, जिस वजह से हम अपनी जो है गलतियों की वजह से उस पर्सन को जाया कर बैठते हैं, जिस वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन चला जाता है। फिर हम आके एक ही क्वेश्चन करते हैं कि सर हमसे तो लोग कन्विंस नहीं होते। सो भाई कन्विंस होंगे ही नहीं जब आप उनको करने के लिए जा रहे हैं,
उसका तरीका का अंदाज अलग होता है, आपका तरीका अलग होते हो, उसको सबसे पहले तो इनवाइट करते हो। जैसे कि कल के सेशन में आपको सिखाया गया है हाउ टू इनवाइट पीपल्स, पीपल्स को इनवाइट कैसे करना है, उसी तरीके से सेम आपने इनविटेशन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सिर्फ इनविटेशन, इनविटेशन करके उसको प्रेजेंटेशन में लेके आना है। हमारे प्रेजेंटेशंस में आपने उसको लेके आना है। अब प्रेजेंटेशन अगर आपको करनी आती है, बहुत अच्छी बात है, खुद उसको प्रेजेंट करें कॉल पे लेके। अगर वो बंदा आपके पास नहीं है, अगर वो आपके पास फेस टू फेस है, वेल एंड गुड, उसको अच्छे तरीके से अपना प्लान शो करें। प्लान कैसे शो किए जाते हैं, इसके ऊपर बकायदा ट्रेनिंग्स होती हैं, हाउ टू शो योर प्लान। आप अपना प्लान कैसे शो कर सकते हैं, इसके ऊपर प्रॉपर ट्रेनिंग्स होती हैं कि आप प्लान कैसे शो करें, उसको सीखें कि हमने प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, हमने प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, वो प्रेजेंटेशन करें। अगर वो प्रेजेंटेशन नहीं करनी आती, आप फ्रेश हैं, तो इसलिए इसके लिए फिर आपने क्या करना है, आपको प्रेजेंटेशन करनी नहीं आती, एक शाम को 7:15 पे सेशन हो रहा है। दोबारा रिपीट कर देता हूं, लिख लें, प्रेजेंटेशन सेशन एक सुबह 11 बजे, एक शाम को 7:15 पे, 2 सेशन हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए। आप उन लोगों को इस सिस्टम में लेके आए, उनको बताएं कि ये लिंक है, ये जूम एप्लीकेशन ऐसे यूज होते हैं, आपको प्रॉपर समझ आएगी काम क्या है, करना कैसे और कैसे किया जाता है। आपको प्रॉपर चीजों की समझ आएगी, ये बिजनेस कैसे किए जाते हैं, उसको कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, आप उसको उस प्रेजेंटेशन सेशन में लाएं, खुद भी बैठे, उसको भी बिठाएं, खुद भी सुने, जो वो आपका पर्सन बैठ के सुन रहा है, प्रोस्पेक्ट सुन रहा है, वो भी सुन रहा है, आप भी सुने, खुद बैठ के सुने, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ठीक है, कि क्या कौन सा पर्सन था, कौन सा हमारा ट्रेनर था, कौन सा हमारा प्रेजेंटर था, किस सर ने जो प्रेजेंटेशन दी है और किस अंदाज में दी है, उसमें क्या क्या चीजें जो है वो डिस्कस हुई है, उसमें आपको सीखने को मिलेगा कि प्रेजेंटेशन कैसे की जाती है। साथ में आपका प्रोस्पेक्ट बैठ के सीख रहा है कि भाई काम क्या है, वो सीख रहा है। जब सीख लिया, देन एंड में आपकी बारी आती है क्लोजिंग की, तब काम स्टार्ट होता है क्लोजिंग का। जब आप खुद भी प्रेजेंटेशन ले रहे हैं, उस पर्सन को भी प्रेजेंटेशन दिलवा रहे हैं, देन आप उसको बात करते हैं, चाहे वो फिजिकल आपके पास बैठा हो। अगर आप उसको फिजिकल मिलके नहीं कर सकते, वो आपसे फिजिकल मिल सकता है, उसको अपने पास बुलाएं, अपने पास बुलाओ, से कहेंगे भाई शाम को 7:15 बजे चाहे मेरी तरफ होगी, हम इकट्ठे बैठेंगे और हमने एक मीटिंग अटेंड करनी है। अपने ड्राइंग रूम में बैठे, हेडफोन लगा के खुद भी सुने, प्रॉपर फोकस के साथ, प्रॉपर तवज्जो के साथ, उसको भी सुनवाए, खुद भी सुनाए, उसके बाद क्लोजिंग करें। क्लोजिंग क्या होती है, क्लोजिंग एक प्रॉपर टेक्निक होती है। लेकिन याद रखिएगा, इंसान का माइंड जो है वो नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली सोचता है, नेगेटिविटी जो है ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में आ जाती है। पॉजिटिविटी हमने अपने आप के माइंड में लेके आनी होती है। खुद में हमने खुद को जो है वो क्या करना होता है, हमने पॉजिटिविटी अपने अंदर लेके आनी होती है, पॉजिटिविटी लानी होती है। नेगेटिविटी अगले बंदे के माइंड में ऑलरेडी होती है, तो वो कैसे होगा, नेगेटिविटी उसकी हमने खत्म करनी है। नेगेटिविटी खत्म करने के लिए हमने उससे कुछ क्वेश्चंस करने हैं, कुछ क्वेश्चंस करने हैं, आपने इंटरव्यू करने। बहुत सारे लोग डरते हैं इंटरव्यू करते हुए। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, क्वांटिटी के ऊपर वर्क ना करो, क्वालिटी वर्क करो। क्वालिटी वर्क करोगे तो आप जैसे हीरे आपकी टीम में आएंगे, आप जैसे लाल आपकी टीम में आएंगे, आप जैसे लीडर आपकी टीम में आएंगे, जो आप बनना चाहते हैं वैसे आपकी टीम में आएंगे। तो यहां से आपकी एक लालच वाली जो बदबू है वो खत्म हो जाती है। देन आप जेन्युइन बिजनेस करते हुए बंदे को बताते हैं कि भाई करोगे तुम्हारा फायदा है, नहीं करोगे तुम्हारा नुकसान है। ये आपकी तरफ से एक पैगाम जाता है, साइलेंट पैगाम जाता है अगले बंदे के लिए। जब आप इस अंदाज में काम करोगे, क्या करना है, उससे हम मीटिंग में बताते हैं कि भाई आपका इंटरव्यू होगा, उसका इंटरव्यू करना है, उससे कहना जी ठीक है, आपको आपने बिजनेस प्रेजेंटेशन अटेंड की है, अब मुझे पता है आपके कुछ क्वेश्चन होंगे। आपने क्या कहा, मुझे पता है आपके चंद क्वेश्चन होंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे चंद क्वेश्चन करना चाहता हूं, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं। आपने उससे क्वेश्चन पूछने, क्वेश्चन क्या पूछने वो मैं आपको लिखवा देता हूं, उसको अपने पास लिख लें। वो क्वेश्चन करने, उसका माइंड ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी की तरफ चला जाएगा और वो आपके इस बिजनेस का हिस्सा बनेगा, आपकी टीम का हिस्सा बनेगा। वो क्वेश्चन क्या होते हैं, सबसे पहले आपने उससे ये पूछना है कि भाई मुझे ये बताओ, इसमें सबसे अच्छा क्या लगा आपको, कोई 2 से 3 पॉइंट बता दो, सबसे अच्छा क्या लगा।
अब उसके माइंड में जितनी भी नेगेटिविटी थी वो खत्म हो गई। वो क्या करने लग गया, वो सोचने लग गया कि भाई इसमें अच्छा क्या क्या था, हालांकि सब कुछ ही अच्छा था। नेगेटिव उसके माइंड में हमारे मौशरी की वजह से है। उसने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ वेबसाइटों के बारे में, कुछ गलत कंपनियों के बारे में सुन रखा था। उसने समझा शायद ये भी वही सिस्टम है, तो वो नेगेटिविटी उसकी खत्म हो गई। अब वो आ गए, हाँ यार मैंने इस बिजनेस की प्रेजेंटेशन, इसमें अच्छा क्या था, वो सोचने लग गया। वो आपको बताया कि मुझे ये भी अच्छा लगा, ये भी अच्छा लगा, ये भी अच्छा लगा। उसको मजीद गाइड करें। अब आपके सामने उस पर्सन के, आपको समझ आ गई यार इस बंदे की बीमारी क्या है। देखें, डॉक्टर के लिए तब मुश्किल होता है इलाज करना जब उसको बीमारी समझ ना आए। यार मरीज है मेरे सामने, पेशेंट है, इसकी बीमारी क्या है। जब तक उसको समझ ही नहीं आएगी उसका इलाज ही नहीं कर पाएगा। सेम इसी तरीके से हमारे सामने प्रोस्पेक्ट बैठा होता है, हमें पता ही नहीं होता वो सोच क्या रहा है, तो हम उसे गाइड क्या कर रहे होते हैं। अब उसे बीमारी कोई और है, हम गोली कोई और पकड़ा दे, वो तो बंदा फौत हो जाएगा, वो तो बंदा ही डेड हो जाएगा, वो तो बंदा खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई इस अगले बंदे को चाहिए क्या। उसके लिए आपने चंद क्वेश्चंस करने हैं। वो अपने आप को खोल के आपके सामने रख देगा, भाई मैं से ये सोच रहा हूँ। अब आपने ये क्वेश्चन किया, वो उसने आपको बता दिया कि भाई इसने ये चीजें नोट की हैं। अब वो आप अपने अपने माइंड में रखनी है कि इस बंदे को ये चीजें अच्छी लगी हैं इसमें। उसके ऊपर मजीद थोड़ा सा आपने उसको गाइड करना है, अप्रिशिएट करना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करना है उसे। कहना दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि इसमें मुझे ये बताएं कोई एक ऐसा पॉइंट जो आपको लगता हो कि आपके लिए मुश्किल हो। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन किया आपने, थोड़ा सा ईगो को हर्ट करने वाला क्वेश्चन किया, और ये करना है आपने, ये सवाल करना है, उसे सवाल पूछना है कि मेरा दूसरा सवाल ये है, आप मुझे बताएं कि इसमें कोई एक ऐसा पॉइंट जो आपको लगता हो कि आपके लिए मुश्किल है। क्या कहा मैंने? आपको लगता हो कि आपके लिए मुश्किल है, कोई एक ऐसा पॉइंट बता दे। कोई आपको लगता हो कि आपके लिए मुश्किल है। अब वो बंदा बताए नहीं जी, अगर वो बंदा पॉजिटिव माइंडेड हुआ, पॉजिटिव नहीं लगे इंसान, उसको सब कुछ भी तो सब कुछ कर सकता है। वो पॉजिटिव बंदा है। जो बंदा आपको ये कहे, समझ लें कि वो बंदा पॉजिटिव है, देन आप क्लोजिंग की तरफ लेकिन अगर कोई शख्स आगे डिस्कस करते हैं, अगर क्वेश्चन खत्म कर दिए, सारे क्वेश्चन आपने उसके खत्म कर दिए, लेकिन फिर भी अगर उसका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप उससे पूछें, वो पूछेगा, आप उसको क्लियर करें। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा, आप उसको नोट करें, उसे कहें जी मुझे टाइम दे, मैं इंशाल्लाह आपकी या सीनियर से बात करवा दे उसकी, या फिर उसे जो खुद सीखे फिर उसे खुद सिखाएं। जब उसके क्वेश्चन क्लियर हो जाए, देन आपने क्या करना है, देन आपने उसे कहना है, आपने उसको अब ऑप्शन देना है। ऑप्शन देना है, ऑप्शन क्या देना है, उससे ये ऑप्शन देना है कि भाई मुझे ये बताओ कौन से पैकेज से ज्वाइन करना चाहते हैं। उसे ये नहीं पूछना कि कब ज्वाइन करना है, ये गलती मत करना है, कब ज्वाइन करने वाली गलती मत करना। उसे ये पूछे कि भाई कौन से पैकेज से ज्वाइन करना है, 17,000 से 12,000 से। दो ऑप्शन दे दे उसे, वो सोचेगा, आपकी तरफ देखेगा कि ये 17,000 12,000, तो दूसरे कहें देखें 4 ऑप्शन है, 7 और 12 वाला भी है, 7 से भी कर सकते हैं, 3,000 रुपए का प्रोडक्ट बंडल भी परचेज कर सकते हैं, 4 प्रोडक्ट बंडल है। लेकिन अगर बिजनेस करना है, अगर आपने आगे बढ़ना है, अगर आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स है, बड़ी प्लानिंग्स है, बड़े ड्रीम्स है, तो आपको फिर 17 वाला ज्वाइन करना चाहिए। उसको डिफरेंस बताएं, 17,000 में, 12,000 में, 7,000 में, 3,000 में फर्क क्या है, इनकी प्रोडक्ट्स में फर्क क्या है, उसको बताएं कि भाई 3,000 में आपको लिमिटेड प्रोडक्ट्स मिलती हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको हर्बल प्रोडक्ट्स मिलेंगी। ठीक है, हर्बल प्रोडक्ट्स मिलेंगी। पहले उससे क्वेश्चन पूछ लें, उससे पूछ लें कि भाई कौन से पैकेज से ज्वाइन करना है, वो आपको बता देगा इस पैकेज से ज्वाइन करना है। अगर वो छोटा पैकेज बताता है तो उसको फिर बताएं कि भाई छोटे और बड़े पैकेज में फर्क क्या है और आपको बड़ा पैकेज लेना चाहिए। और बड़ा पैकेज भी कोई इतना बड़ा नहीं, 17,000 से कौन सा बिजनेस
स्टार्ट होता है। आज अगर ठेला लगाना हो रेडी का, वो भी लाख डेढ़ लग जाता है भाई। चाय का अपने अगर वो क्या कहते हैं, वो स्टॉल लगाना हो, खोखा बनाना हो, चाय सिगरेट का, तो उसके लिए भी आपको लाख डेढ़ लग जाता है। ये तो फिर बाउंड्रीलेस बिजनेस में आप आ रहे हैं, उस बिजनेस में आ रहे हैं जिसमें आपकी लाइफ जो है तो 360 डिग्री पर चेंज हो जानी है। तो सिर्फ 17,000 रुपए की शॉपिंग से वो 17,000 वाले प्रोडक्ट्स में वो प्रोडक्ट्स मिलती हैं जो कि आपके घरेलू इस्तेमाल की चीजें होती हैं, जिसमें जो हो जाते हैं मतलब पर्सनल केयर की चीजें हैं, साबुन शैम्पू है, मसाला जात हैं, ग्रोसरी आइटम्स हैं, उसके अलावा जो हाउस होल्ड के प्रोडक्ट्स हैं। आप मतलब इस तरीके के डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो आप खुद यूज भी कर सकते हैं, उनको रीसेल भी कर सकते हैं। उसको उसमें फर्क समझाएं, फिर डेली लिमिट्स का फर्क समझाएं उसे कि भाई इसमें फर्क है। कल को फिर आप पछताओगे कि भाई मुझे उस टाइम अगर समझाते तो मैं बड़े पैकेज से ज्वाइन करता, अगर मुझे समझाते तो मैं बड़े पैकेज से ज्वाइन करता। तो उसे वो चीज समझाएं, कोशिश करें वो उसका जो है प्रोडक्ट्स बंडल अच्छा जाए ताकि उसका नुकसान ना हो कल को। अब वो एक पैकेज सिलेक्ट हो गया, आपने उसको ऑप्शन दिए कि कौन से पैकेज से ज्वाइन करना है, उसने ऑप्शन सिलेक्ट किया जी मैंने 17,000 से ज्वाइन करना है, 17,000 उसने सिलेक्ट कर लिया। अब आपने उसने ये नहीं पूछना कि जी पेमेंट कैसे कब दोगे, नहीं जी। फिर आपने उसे क्वेश्चन ये करना है, ये लोग गलतियां करते हैं कि अच्छा पेमेंट कब करोगे जी, पैसे कब दोगे, कब नहीं, ये क्वेश्चन नहीं करने। आपने ये पूछना है कि भाई पेमेंट कैसे करोगे, पेमेंट कैसे करोगे। डायरेक्ट कंपनी को भी कर सकते हैं, आपको मैं लिंक प्रोवाइड करता हूं, ये लिंक सेंड कर रहा हूं, ये मेरा रेफरल लिंक है, इससे आप साइन अप कर रहे हैं, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद इसी अकाउंट के थ्रू डायरेक्ट कंपनी को आप डिपॉजिट लगा सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये है, आप हमारे मिनी स्टॉकिस्ट के थ्रू भी अपना पैकेज बाय कर सकते हैं। 2 ऑप्शन है आपके पास, तो बताएं पेमेंट कैसे करेंगे। मिनी स्टॉकिस्ट के बाद जाएंगे, वहां पे इजी पैसा का ऑप्शन भी मौजूद है, बैंक का ऑप्शन भी मौजूद है। आपके सीनियर्स जो भी आपको प्रोवाइड करते हैं आप उसको बताएं ये ऑप्शन मौजूद है। कंपनी के पास जाएंगे, ये आपका हमारा पैकेज जो है अच्छा तरीका तो ये आप डायरेक्ट कंपनी को डिपॉजिट लगाएं, उसको बताएं कि भाई अच्छा तरीका ये है कि डायरेक्ट कंपनी को डिपॉजिट लगाएं, आपके अकाउंट से लगेगा, आपने खुद लगाना है, आप डायरेक्ट कंपनी से हो जाएंगे। उसमें बंदा ज्यादा मुतमईन होता है। ज्यादातर लोगों की सेल इस वजह से क्लोज नहीं होती, वो लोग अपने अकाउंट में पैसे मंगवाने की कोशिश करते हैं। अपने अकाउंट में ना मंगवाएं, उसे कहेंगे भाई डायरेक्ट कंपनी को डिपॉजिट लगाओ, आपके लिए फायदा है। चाहे वो आपका नॉन पर्सन है, चाहे वो अननोन पर्सन है, आपकी जान पहचान में चाहे वो अनजान है, उसको कहेंगे ये कंपनी को डिपॉजिट लगाए, आपके अकाउंट से लगेगा जो भी आपने क्रिएट किया है। आपने उसे कहा जी मुझे बताएं कौन से पैकेज से आपने ज्वाइन करना है। ज्वाइन आपने उसको ऑप्शन दिया, फिर आपने उसे कहा जी पेमेंट कैसे करोगे, आपने उसे ऑप्शन दिया। आपने उसे ये नहीं कहा कब करोगे, कब करोगे उसका माइंड सोचने लग जाएगा हाँ जी मैंने कब करना है, वो कोई ना कोई आपके लिए बहाना निकाल के ले आएगा। सो इस तरीके से आपकी सेल्स जो है वो ज्यादा क्लोज हो सकती हैं। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, सिंपल सिंपल सी, अगर आप इनके ऊपर अमल कर जाएं तो आपकी सेल्स मैक्सिमम क्लोज हो सकती हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट जो चीज आ जाती है वो इसके अंदर आते हैं क्वेश्चन, ऑब्जेक्शंस आ जाती हैं, चंद क्वेश्चंस आ जाते हैं। ऑब्जेक्शंस कौन कौन से होती हैं, अगर आपने किसी से पूछा कि पेमेंट कब ज्वाइन करोगे, वो आपसे कहेगा, वो आपसे ये कह सकता है कि भाई मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, ठीक है, मैं या फिर मैं जी 2 दिन बाद ज्वाइन करूंगा। अगर वो कहता है 2 दिन बाद ज्वाइन करूंगा या 3 दिन बाद ज्वाइन करूंगा, देन आपने उसे क्या कहना है, आपने उसे फिर ऑटो स्पेल समझाना है। उसे समझाना है कि ऑटो स्पेल क्या होता है, सीनियर तरह से 50% जो सपोर्ट आती है वो क्या होती है, वो आपने समझानी है उसे अच्छे तरीके से कि भाई ऐसे है कि मैं तो काम कर रहा हूं, मेरे पास ज्वाइनिंग्स होती हैं, अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपका अकाउंट टॉप पे लग जाएगा, वो जितने भी हैं वो आपके डाउन में आएंगे, वो अगर जितना भी काम करेंगे पूरी जिंदगी के लिए आपको बेनिफिट्स होता रहेगा, उसका बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलता रहेगा, आपके लेवल्स अचीव होते रहेंगे, आपकी एक लाइन चल पड़ेगी, एक साइड के ऊपर मैं काम करूंगा, एक साइड के ऊपर आपने काम करना, तो आपको मेरी तरफ से 50% सपोर्ट हो जाएगी। लेट करोगे तो अपना नुकसान करोगे। आप फिर अपना भी बताओ, डेफिनेटली आपने भी तो किया होगा ना इंतजार, आपने काफी टाइम के बाद जाकर ज्वाइन किया होगा या फौरी ज्वाइन किया, उसे बताएं कि भाई मैंने फौरी ज्वाइन कर लिया था, मुझे ये फायदा हुआ था। या अगर आपने लेट ज्वाइन किया था, जो सच्चाई है वो बतानी है, उसको अपनी स्टोरी बताएं कि भाई मैंने इतना देर किया था, मेरे से पहले इतने लोग मेरे सीनियर से ज्वाइन हो गए थे, अगर मैं पहले ज्वाइन करता वो सारे मेरे डाउन में होते, तो ये नुकसान आप भी करोगे, हो जाता तो वो सारे मेरे डाउन में होते। सो आप अपने प्रोस्पेक्ट वो चीज बताएं, गाइड करेंगे भाई लेट होने का नुकसान क्या है, आप फौरी ज्वाइन करें, उसे ज्वाइन करवाएं, इस तरीके से टेक्निकल चीजें उसे बताएं एक्चुअल में भाई उसका नुकसान क्या होगा, लेट आने से उसका नुकसान, अपनी लालच की बेस के ऊपर नहीं कि फौरी ज्वाइन करना ही, उसको बताएंगे भाई उसका नुकसान क्या होगा लेट आने से। सो ये एक जो है आप ऑटो स्पेल का उसको बता सकते हैं कि भाई ये आपको बेनिफिट हो सकता है, इससे भी मैक्सिमम सेल्स आपकी क्लोज होगी। अगर कोई शख्स आपको टाइम देता है फिर उसका फॉलोअप करते रहे, और तब तक फॉलो करें जब तक वो बंदा ज्वाइन नहीं हो जाता।
अच्छा, ये तो थी हमारी सेल क्लोज करने की टेक्निक्स जो हैं। आप मैक्सिमम बड़े पैकेज की तरफ भी लोगों को लेके जा सकते हैं और ज्यादा सेल्स क्लोज कर सकते हैं, जो चीजें मैंने आपको शुरू से लेके अब तक बताई हैं। आज की मीटिंग में शुरू से लेके अब तक जितनी भी चीजें बताई हैं, अगर आप इनके ऊपर अमल करते हैं तो ये आपकी सेल्स में इंशाल्लाह जो है वो बढ़ा देगी। ये चीजें आपकी सेल्स बढ़ जाएंगी और आपकी अर्निंग भी बढ़ जाएगी। नंबर टू के ऊपर आ जाता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शंस क्या आती है? देखिए, बहुत सारी ऑब्जेक्शंस आती हैं लोगों को, बहुत सारी ऑब्जेक्शंस आती हैं, लेकिन ज्यादातर ऑब्जेक्शंस तो उनको अपनी ही वजह से आ रही होती हैं। उनको अपनी ही वजह से ऑब्जेक्शंस आ रही होती हैं, वो जिनकी वजह से वो काम नहीं कर रहे होते। देखिए, सबसे पहले तो होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने का नंबर 1 खूबसूरत तरीका। सबसे पहली चीज वो होती है पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने की सबसे पहली जो चीज है वो पॉजिटिविटी है। देखिए, कोई भी पर्सन है आपके सामने बैठा है, आपसे कॉल पे बात कर रहे हैं, आप उसे व्हाट्सएप पे गाइड कर रहे हैं, कैसे भी आपने सिस्टम प्रेजेंट किया, किसी भी तरीके से आपने उसको गाइड किया, उसका तरीकाकार क्या होता है? सिंपल सा वो तरीकाकार ये होता है कि आपने उस बंदे से जो पॉजिटिव माइंड के साथ डील करना है। वो जितना नेगेटिव हो आपने उतना पॉजिटिव रहना है, वो जितना नेगेटिव हो आपने उतना ही पॉजिटिव लेना है। देखिए, हम क्या करते हैं, अगला बंदा क्वेश्चन करता है, हम अब उसको नेगेटिव देखते हैं, यार इसने ये क्वेश्चन क्यों किया। नहीं, उसको पॉजिटिव ले। जो बंदा आपसे सवाल कर रहा है उसको उस सवाल को पॉजिटिव सोचें, यार इस बंदे ने सवाल किया है, इसकी पॉजिटिव क्या हो सकता है, उसको अच्छे अंदाज में जवाब दें। चेहरे के ऊपर स्माइल होनी चाहिए, आपके चेहरे के ऊपर स्माइल होनी चाहिए। आप थोड़े से मिलनसार हो अगले बंदे से, आप थोड़ा सा जो है उसके मीटअप कर रहे हैं, उससे आप अपनी रेपुटेशन करें, फिर आप उसके जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं उससे। तो उसके हिसाब से जब आप गाइड करेंगे उस बंदे को समझ भी आएंगी चीजें कि यार हाँ मुझे समझ रहा है ये बता। जब आप आगे से गुस्सा करने लग जाओगे, मुंह बनाने लग जाओगे, तो बंदा नहीं है कि फिर आप बिजनेस नहीं कर सकते, फिर आप बिजनेस नहीं कर सकते। सो अपने आप को पोलाइट करो, आपका एटीट्यूड बड़ा पोलाइट होना चाहिए, जबरदस्त होना चाहिए, सॉफ्टनेस होनी चाहिए आपके अंदाज में। अगले बंदे के क्वेश्चंस को पॉजिटिव ले, उसको पॉजिटिवली आंसर करें। बेशक अगर वो आपके ऊपर तनकीद भी करे तो उसको भी पॉजिटिव ले, वो आपके ऊपर तनकीद भी करे तो उसको भी पॉजिटिव ले। इसको समझ लें, यकीन करें ये आपके बहुत काम आएगी। वो बंदा आपकी रिस्पेक्ट करेगा, वो बंदा आपकी इज्जत करेगा। क्यों? आपने अपनी इज्जत के ऊपर हाथ नहीं आने दिया, आपने अपने ऊपर उंगली नहीं उठने दी। कल का वो बंदा आपको कहेगा यार इस बंदे को मैंने कितनी वो सुनाई थी, कितनी मैंने नेगेटिव बातें की थी, लेकिन ये बंदा पॉजिटिव रहेगा। वो इसी वजह से एक दिन आपके साथ जुड़ सकता है, आपके साथ ज्वाइन कर सकता है, आपकी टीम का, आपके नेटवर्क कैसा बन सकता है अगर सबसे खूबसूरत चीज है पॉजिटिवली उसका आंसर करें। नंबर 2 जो चीज आती है वो ये आती है, जब आप उससे पूछते हैं कि जी इसमें से कोई ऐसा है कि भी मेरे पास तो पैसे नहीं है, क्या कहता है जी मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्वाइन नहीं करना चाहता, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहाने लगा रहा है, इसका मतलब ये है कि अगले बंदे के मुआशी हालात दोनों सकते हैं। अगले बंदे के मुआशी हालात, वो ज्वाइन तो करना चाहता है लेकिन अगले बंदे के मुआशी हालात दोनों सकते हैं। देन आपने उसको वहां पे उसकी काउंसलिंग करनी है, उसकी काउंसलिंग करनी है, आपने उसको गाइड करना है, उसको गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है, उसको बताना है कि भाई आज अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ये फिर कंपनी स्पेशली आपके लिए ही है, कंपनी आज है ही आपके लिए। आपके पास अगर आज पैसे नहीं, कल को फिर आप लोगों को कहते फिरोगे भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है। कल को आप लोगों को क्या कहोगे कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं, कल को आपको ये ना कहना पड़े तो इसलिए आज आप इसको ज्वाइन करो। देखिए, उनसे कहें कि घर में खुदा ना खास्ता इमरजेंसी हो जाए, कोई घर में वालदा वालद कोई भी बीमारी हो सकती है, ये जिंदगी का हिस्सा है, इमरजेंसी हो जाए तो पेमेंट रेंज हो जाती है, खुशी गमी के लिए पेमेंट रेंज हो जाती है। तो यहाँ पे तो आपके फ्यूचर का सवाल है, यहाँ पे तो आपके मुस्तकबिल का सवाल है, यहाँ पे तो आपकी जिंदगी का सवाल है। तो आप 17,000 रुपए अरेंज नहीं कर सकते, जो सिस्टम ही अरेंजेबल, अगर आप ये अरेंज नहीं कर सकते तो आप जिंदगी में करेंगे क्या? अगर कोई शख्स करने के लिए ठान ले तो सब कुछ किया जा सकता है। उसको काउंसलिंग कर रहे हैं, उसको कन्विंस करने की कोशिश नहीं करनी, उसकी काउंसलिंग करनी है, उसको गाइड करना है कि भाई किस तरीके से आप इसमें आ सकते हैं, उसको सोल्यूशन देना है। उसके पास अगर पेमेंट नहीं है तो आप उसको इस तरीके से बता सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन बंदा करता है कि मैं तो, दूसरा ऑब्जेक्शन आता है कि मैं तो टीम नहीं बना पाऊंगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास लोग नहीं है, वो कहेगा जी मैं तो टीम नहीं बना पाऊंगा, मुझे टीम नहीं बनानी आती, तो उसे आपने ये सिंपल तरीके से बताना है कि कोई बात नहीं अगर आपको टीम नहीं बनानी आती, लेकिन सिर्फ डिसीजन आप ये लेकर आपने ज्वाइन करना है। अगर आप ये डिसीजन ले लेते हैं जी मैं करना चाहता हूं, मैं कामयाब होना चाहता हूं, तो टीम बनानी कैसे वो हम सिखाएंगे।
वो हमारा डिपार्टमेंट है, वो हमारी ट्रेनिंग सिस्टम है, वो हमारी जिम्मेदारी है। वो हम आपको सिखाएंगे कि आपने टीम बनानी कैसे, उसको सोल्यूशन देना है कि आप अकेले नहीं है, मैं आपके साथ हूं, मेरी टीम और हम सब मिलकर आपकी सपोर्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे कि आपने टीम बनानी कैसे। 50% टीम बनाने में भी सपोर्ट करूंगा, जो 50% टीम आपने खुद बनानी है वो भी हम सिखाएंगे कि आपने वो कैसे बनानी है, उसको सोल्यूशन दें, देन वो आपके साथ ज्वाइन करेगा। अगर वो शख्स ये कहता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में वो आ जाता है, ऑब्जेक्शन लेता है, दूसरी तीसरी ऑब्जेक्शन आ जाती है कि मेरे पास तो लोग ही नहीं है, उसका मजाक नहीं उड़ाना, यार इतनी बड़ी दुनिया तेरे पास लोग नहीं है, ये बातें नहीं करनी। उससे आपने हो सकता है जनरली यार वो उसका इतना सोशल सर्कल ना हो, जब वो उसके साथ कोई इतना अच्छा रिलेशन लोगों के साथ ना हो उसका, जिस वजह से वो कह रहा है कि मेरे पास तो लोग नहीं है। तो उसे आपने ये गाइड करने के भाई आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लोगों की कमी नहीं है। जस्ट आप डिसीजन ये ले, आपने करना है, आगे बढ़ना है, तो लोग लाने कहां से वो हम सिखाएंगे, वो हम सिखाएंगे आपने लोग लाने कहां से। सोशल मीडिया भरा पड़ा, सोशल मीडिया है ही आपका, सोशल मीडिया है ही आपका, आपको हम सिखाएंगे, हम बताएंगे भैया आपने कैसे करना है। थ्रो सोशल मीडिया पर अपना नेटवर्क कैसे जनरेट करेंगे, ये हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, उसकी जिम्मेदारी अपने सर पे लेनी है, उसकी जिम्मेदारी लेके फिर उसको सिखाना भी है, गाइड भी करना है, जो उसे बात करनी है उसको फिर सच्ची भी करनी है, उसको फिर वो सपोर्ट भी प्रोवाइड करनी है। देन आपने उसको सोल्यूशन दे दिया कि भाई मेरे पास तो लोग नहीं है, भैया आपको जाने की जरूरत नहीं किसी के पास, लोग खुद आपसे आके पूछेंगे भैया हमें बताओ काम क्या है। तो आपने सिंपल वो भी नहीं बताना, वो आपने सीखना है कि लोगों को सेशन में कैसे लेके आना है, वो आपने सीखना है खुद। हम खुद प्रेजेंट करेंगे भाई बिजनेस क्या है, हमारा काम क्या है, उसके बाद सेल क्लोज कैसे करनी है वो भी हम सिखाते हैं। उसे कहे हम आपको गाइड करेंगे सारा ईच एंड एवरीथिंग कि काम होता क्या, करना कैसे होता है। और एक चीज और बताएं उसको, वो एक और ऑब्जेक्शन निकाल के लाके लिख सकता है, रियल और फेक। तो आपको पता होना चाहिए कि रियल और फेक कंपनीज कौन सी होती हैं। उसे बताएं कि इन्वेस्टमेंट वाला जो सिस्टम होता है वो फेक होता है, वो आपने सही सुन रखा है, आपको जिसने भी बताया या जहां पे भी आपका एक्सपीरियंस है या आपके फ्रेंड का एक्सपीरियंस है, कहीं पे भी एक्सपीरियंस है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो ऐसी होती है, डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग जो ऐसे होती है, ये रियल और फेक का अगर वो कंसेप्ट लेकर तो उसे बताएंगे भैया आपने सच सुना है। लेकिन जो हमारा सिस्टम है वो प्रोडक्ट बेस है, प्रोडक्ट बेस रियल होता है, इन्वेस्टमेंट वाला जो है वो फेक होता है। जिधर इन्वेस्टमेंट की बात आ जाए समझे वो फेक है, जिधर प्रोडक्ट की बात आती है वो रियल है। अब देखें यहाँ पे आपका 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, आपके यहाँ पे 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। आपने सिंपल क्या करना है, कंपनी से प्रोडक्ट बाय करना है। क्या करना है, प्रोडक्ट बाय करना है। 18-19 हजार की प्रोडक्ट्स आपको 17 हजार में मिल जाती हैं, वो भी यूज करने की, इस्तेमाल करने की है। आपने यहाँ से प्रोडक्ट बंडल परचेज किया, प्रोडक्ट बंडल परचेज करने के ऊपर अपॉर्चुनिटी फ्री मिली, जो आप पैसे दे रहे हो उसके बदले में आपको चीजें मिल रही हैं, फिजिकली चीजें मिल रही हैं, फिजिकली चीजें आपको मिल रही हैं, आपके घर पे डिलीवर होंगी, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हो। ये चीज आपने इसको समझानी है कि भाई आपको प्रोडक्ट मिलेंगी, आपने जो पैसे दिए उसके बदले में चीजें मिल गई, आपका नुकसान कोई नहीं हुआ। कल को जब आप कंपनी से जो है बिजनेस करते हैं, कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी फ्री देती है, अकाउंट फ्री क्रिएट होता है, कंपनी का लिंक, यूजर नेम, पासवर्ड फ्री मिलता है, ट्रेनिंग सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम आपको फ्री प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद आपको जो है पावर मिल जाती है, आप आगे काम कर सकते हैं, आगे आप किसी और को भी डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं। जब आप किसी और को डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे तो आपको जो है वो क्या हो जाएगा, आपको कमीशन आएगा। अगर नहीं बनाएंगे तो नुकसान नहीं है, आपने जो पैसे लगाए उसके बदले में आपको प्रोडक्ट्स मिल रही हैं। अब मुआशरे के अंदर से बताएं कि आप जैसे कितने लोग जो बेरोजगार हैं, जो बेचारे डिग्रियां लेके फिर रहे हैं, जो कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे जॉब्स के साथ साथ जो है वो उनका सर्वाइव नहीं हो रहा, चूंकि हमारे हालात हमें पता है ना क्या है, क्या हमारे पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, उसको बताएंगे भाई हालात को देखिए किधर जा रहे हैं। तो हर बंदे को चाहिए एक्स्ट्रा इनकम, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो जॉब होल्डर है, चाहे वो डिग्री होल्डर है, चाहे वो फ्री है, जो भी बंदा है उसको काम की जरूरत है। तो हमें सिर्फ उन लोगों को बताना है कि भाई इस प्लेटफॉर्म पे आके आप अपनी जोरे बाजू आप अपने स्किल्स को यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। डिफरेंट हमारे प्रोजेक्ट्स है, ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट तो नहीं है। हमारी ये जो सिस्टम है सॉरी एक मिनट जी, तो ये जो हमारा सिस्टम है ये प्रोजेक्ट्स ऑफ कंपनी है, ये प्रोजेक्ट्स ऑफ कंपनीज के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आप उनसे कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप उनको गाइड करें, जो भी ऑब्जेक्शन है उससे पॉजिटिवली ले। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसका आपको पता ही नहीं होता, पहली बार सुना होता है, तो उसको आपने गलत उसको गाइड करने की जरूरत नहीं है, उसको गलत गाइड करने की जरूरत नहीं। आप उसे सिंपल ये कह सकते हैं कि भाई मैं अभी फ्री हूँ, बिजी हूँ थोड़ा सा, मैं आपसे फ्री होकर बात करता हूँ, ये क्वेश्चन याद रखिएगा अपना, इसी पे बात करेंगे इंशाल्लाह, थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, फ्री होकर बात करता हूँ। आपने वो क्वेश्चन करना है अपने सीनियर से,
उसको ये नहीं बताना कि भी मुझे नहीं आता, उससे कहना कि मैं बिजी हूं। आपने वो क्वेश्चन उठाना अपने सीनियर से पूछना है। आपको इंतहाई खूबसूरत तरीका बता रहा हूँ। सीनियर से पूछेंगे सर मैंने एक बंदे को प्रेजेंट किया, वो इस माइंडसेट का बंदा है, उसका ये क्वेश्चन है, तो आपका सीनियर गाइड करेगा। इसमें दो चीजें होगी। नंबर वन, आपने खुद सीख लिया कि उस क्वेश्चन का जवाब क्या है। नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन कोई भी और अदर पर्सन करेगा तो आपको उसका जवाब दिए, अच्छा ऑथेंटिक उसको रिस्पॉन्स किया कि भाई आपका जो क्वेश्चन था आपसे दोबारा राब्ता करें। अच्छा जी मैं बिजी था, अब मैं फ्री हूं, आप पूछे क्या क्वेश्चन था आपका। वो क्वेश्चन करेगा, आप उसको जवाब दे दें, भाई इसका जवाब ये है। ठीक है, इस तरीके से आपने लोगों को हैंडल करना होता है। सो अब अपने माइंडसेट को सिर्फ इस चीज के ऊपर शिफ्ट करें कि भाई जो चीज है, जो मैं काम कर रहा हूं वो बिजनेस है। मैं किसी को कन्विंस करने का काम नहीं कर रहा, मैं लोगों को अवेयर करने का काम कर रहा हूं। लोगों को मैं अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहा हूं, लोगों को मैं टीच एंड ट्रेन कर रहा हूं, लोगों को मैं अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा हूं। सबसे पहले तो ये आ जाए। दूसरी चीज कि अपनी लर्निंग कंप्लीट करें। हम क्या करते हैं, बगैर लर्निंग के कूद पड़ते हैं, जिस वजह से जो है हमें नुकसान उठाने को पड़ता है। अच्छा, लास्ट चीज मैं बता दूं आपको, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपसे कहेंगे अच्छा मैं सोच के बताऊंगा। क्या कहेगा, अच्छा मैं आपको सोच के बताऊंगा। ये भी ऑब्जेक्शन में चीजें आती हैं, मैं सोच के बताऊंगा। इसका मतलब ये होता है कि अगला बंदा ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन अभी वो आपसे उतना सेटिस्फाइड नहीं है। तो आप उसको कोशिश करें, देखें कि उसने कहां पे आपने गलती की है, कहां पे आपने कुछ चीज छोड़ी है, वो उसकी क्लियर करें। या फिर उससे पूछें कि भाई ठीक है आप सोच लो, कोई बात नहीं है, आप सोचें, लेकिन चंद चीजें मैं आपको बता देता हूं कि जब आप रिसर्च करने के लिए क्या कुछ चाहिए होता है। वो एक्चुअली में रिसर्च करना चाह रहा होता है, उसे बताएं कि कंपनी गवर्नमेंट से, पाकिस्तान से सर्टिफाइड है, इस कितने प्रोजेक्ट है, हेड ऑफिस अगर कोई पर्सन चाहे तो विजिट भी कर सकता है, हमारे ये लोग अचीवर अगर आप चाहे तो बातचीत भी कर सकते हैं। उसको सोचने के लिए बताएं, वो सोचना चाहता है, सोचना मुराद ये चंद लोगों से डिस्कस करना चाहता है, तो उसको बताएं कि भाई ठीक है आप सोचें। लेकिन कुछ लोग आपको मार्केट में मिलेंगे जो आपको नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है जब रियल चीज आती है तो फेक चीज भी होती है। तो फेक चीजों ने पाकिस्तान के अंदर जो है इसकी नेगेटिविटी भर रखी है, तो वो लोग आपको नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, मेरे से पूछ लेना है। जब आप सेटिस्फाइड हो तब ज्वाइन कीजिएगा। अगर वो कहेंगे जी मैं तो जी अच्छा चलें ठीक है, मैं माँ बाप को पूछ के बताऊंगा या बहन भाई को पूछ के बताऊंगा, तो ये भी एक ऑब्जेक्शन आता है। तो उसके ऊपर भी आपने उसको गाइड करना है। उसे कहें ठीक है आप चाहे पूछे, लेकिन आप उससे पूछेंगे क्या। किसी फ्रेंड से आपने पूछना है, दूसरे लोगों को पूछना है, तो आप जो है उनसे कहें कि पूछेंगे क्या। उसे कहें देखें हम इंसान हैं, हमने आपको बिजनेस प्रेजेंट किया, हमने आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं, लेकिन हम 100% आपको नहीं दे पाए, 80% आपको समझा पाए हैं। 80% हमने एक प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताया, सिर्फ 100% नहीं समझा पाए। आपके पास तो 80% इल्म है, लेकिन आपको जो समझ है वो 40% समझ आया। आपको जो समझ आया वो 40% समझ आया, लेकिन जब आप किसी को समझाओगे उसको 20% समझ आएगा। जिसको आप समझाने बैठोगे उसको 20% समझ आएगा, और जो समझेगा वो 5% समझेगा। तो आप मुझे ये बताएं कि 5% के ऊपर आपको क्या गाइड कर पाएगा। हाँ एक चीज है, अगर आप किसी के मशवरा लेना चाहते हैं, उसको हमारे पास लेके उसे कहें कि यार मैं काम करना चाहता हूँ, आप आए मेरे साथ, आप भी देखें, आप फिर समझें, समझ के मुझे मशवरा दीजिएगा कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये चीज अगले बंदे को बताएं कि उसको हमारे पास लेके आए, या उसको ये वाला सेशन अटेंड करवाएं कि उसे कहेंगे ये देखें, देखने के बाद मुझे बताएं कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो एक अच्छा तरीका है। वो आप डिसीजन लें, मशवरा करें, करना भी चाहिए, लेकिन तरीकाकार ये होना चाहिए। क्योंकि आप किसी बंदे से जाके, किसी डॉक्टर से जाके ये नहीं पूछ सकते कि भाई जहाज कैसे उड़ाया जाता है, किसी पायलट से जाके ये नहीं पूछ सकते कि भाई इलाज कैसे किया जाता है, क्योंकि जिसका काम है उसको पता ये कैसे करना होता है। सिंपल इस तरीके से बताएं कि आप गाइड कर सकते हैं लोगों को, लेकिन तब जब आप ज्वाइन करने के बाद सीखोगे, सीखने के बाद जब आप किसी को बताओगे तब आप जो है आगे बढ़ पाओगे। लेकिन अगर आप सीखने से पहले ही किसी को बताने की कोशिश करोगे, उसकी एग्जाम्पल ऐसे ही है, दुकान बनाने से पहले कस्टमर तलाश करना, शॉप बनाने से पहले ही कस्टमर तलाश करो, उसको ये चीज बता के भेजें कि भाई शॉप बनाने से पहले अगर आप कस्टमर तलाश करोगे तो आप अपने कस्टमर जाया कर दोगे। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आपके पास उतना नॉलेज नहीं है, गाइड नहीं करना, अगर आपको पता नहीं है क्या बात करनी है क्या बात नहीं करनी, कैसे करनी है, अगर आप पहले जाके कन्विंस करने की कोशिश करोगे लोगों को, तो वो ऐसे ही दुकान बनाने से पहले
लोगों को जो है कस्टमर तलाश करना। सेम सेम पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले तो खुद आगाज करना है, इस सिस्टम का हिस्सा बनना है, यहाँ से लर्निंग करनी है, सीखना है। सीखने के बाद जब आप काम करोगे तब वो लोग आपका हिस्सा बनेंगे। आप अपना एग्जांपल दे सकते हैं कि भाई मैंने बगैर सीखे कर लिया था, मैंने उसको बताया, उसको बताया, उसको बताया, उसने भी जवाब दे दिया, उसने भी जवाब दे दिया, उसने भी जवाब दे दिया। उसकी वजह क्या थी कि उनको इस सिस्टम की जो गलत इमेज है वो पता थी, अच्छी इमेज पता नहीं थी। उन्होंने मुझे भी डिमोटिवेट करने की कोशिश की। सेम इसी तरीके से आपको भी लोग मिलेंगे, लोग आपको मिलेंगे जो तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन विजन किसी किसी को समझ आती है, विजन हर बंदे की समझ में नहीं आता, नजरिया हर बंदे की समझ में नहीं आता। सो हम जिस विजन के साथ काम कर रहे हैं, आपको समझ आ गई है तो ठीक है, नहीं समझ आई क्वेश्चन करें, हम आपको गाइड करते हैं। हम आपको तब तक गाइड करेंगे जब तक आपको चीजें समझ नहीं आ जाती। हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, नॉट अ कन्विंस करने की। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, जी मुझे कन्विंस करें, अगर आपने मुझे कन्विंस कर लिया तो ज्वाइन करूंगा। उसे कहेंगे भाई अल्लाह हाफिज, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको कन्विंस करूं बैठ के। हम किसी इंसान को कन्विंस कर ही नहीं सकते। उसे कहें जी हम तो है भाई अवेयरनेस दे रहे हैं, हम आपको अपना सिस्टम बता सकते हैं, कन्विंस नहीं कर सकते। हम आपको बता देंगे भाई हमारा सिस्टम ये है, अगर आपको अच्छा लगे तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो जब आपको समझ आ जाए तब आ जाइएगा। ऐसे लोगों से आपने बच के रहना है। दूसरी चीज, जब आप मार्केट में काम करते हैं, आप उतरते हैं, आपको लोग तरह तरह के मिलते हैं, आपको डिफरेंट क्वेश्चंस आपके सामने रेज करते हैं। कुछ लोग आपको फ्रॉडिया बोलेंगे, कुछ लोग झूठ बोलने वाला बोलेंगे, कुछ लोग आपको कहेंगे कि आप तो फंस गए, दूसरों को भी फंसा रहे हो, ये फंसाने वाला बिजनेस है। तो ये बातें आप जो वो सच कह रहे हैं, उसकी वजह क्या है कि चंद वेबसाइटें, चंद आरओआई बेस वाले सिस्टम, फेक लोग ये काम करते हैं मार्केट में। हम जेन्युइन एक्सेस मार्केटिंग की जो वर्थ है पूरे दुनिया के अंदर, वो हम इस इंशाल्लाह हम इसमें लेके आएंगे पाकिस्तान में। पाकिस्तान में हम बताएंगे लोगों को कि भाई रियल डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग क्या होती है। उसे बताएं, उसे कहेंगे भाई आप सच कह रहे हो। हम भी इसी के लोगों को मिसगाइड ना किया जाए, जो जेन्युइन सिस्टम है वो बताया जाए। हमारा लोगों को फंसाने का काम नहीं है, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। लोगों को हम ये कहते हैं कि हमारे पास 4000 प्लस प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उन स्टोर के ऊपर, आप एक एक प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। आप सिंगल सिंगल प्रोडक्ट हमसे ले सकते हैं, हम आपको देंगे, अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स होंगी, आपको घर बैठे मिलेंगी। लेकिन अगर आप हमसे प्रोडक्ट बंडल परचेज कर लेते हैं, साथ में अपॉर्चुनिटी फ्री मिल जाएगी। अगर आप आगे काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसके ऊपर बेनिफिट होगा, काम नहीं करेंगे तो नुकसान कोई नहीं होगा, क्योंकि आपने प्रोडक्ट बंडल परचेज किया है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। उनसे क्या आपका 1 रुपया भी नहीं लगता। जब आप ये चीजें गाइड करते हैं, अगले बंदे को समझ आती है हाँ भाई हम गलत थे, हम तो वेबसाइटों को सोच रहे थे ये कोई वेबसाइट थी, बल्कि ये तो पूरा सिस्टम है, प्रॉपर एक इदारा है। ये तब आप सब कुछ कर पाएंगे जब आपकी लर्निंग कंप्लीट होगी। तो जाते जाते मैं आपको एक पैटर्न दे देता हूं, जो कि मेरी आदत है आप लोगों को बताना, चूंकि आप माशाल्लाह से कम्युनिटी हमारी इकोनॉमिक्स की फैमिली है, हमारी जिम्मेदारी आपको टीचर ट्रेन करना है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, सर सीखना क्या है, सर सीखना क्या है। नंबर 1 देखें, आप लिख लें ये चीजें कि आपने सबसे पहले इंडस्ट्री का नॉलेज लेना है। इंडस्ट्री कौन सी है? 2 इंडस्ट्रियां हमारी, ई कॉमर्स एंड डायरेक्ट सेल्स। ई कॉमर्स एंड डायरेक्ट सेल्स, ये 2 चीजों के बारे में आपने सीखना है। अबाउट इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के बाद सीखने के बाद आपने सीखना है अबाउट कंपनी, कंपनी के अबाउट में सीखना है। कंपनी में अबाउट में सीखने के लिए आपको एक मैं फार्मूला देता हूं कि कंपनी के बारे में क्या सीखना है। इसे कहते हैं 3P फार्मूला, 3P रूल्स। 3P रूल्स क्या होते हैं? नंबर 1 P होता है कंपनी प्रोफाइल, आपने कंपनी प्रोफाइल सीखनी है। नंबर 2 P होता है कंपनी प्रोडक्ट्स, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। नंबर 3 जो P होता है वो होता है कंपनी प्लान। हमारा जो मार्केटिंग प्लान है वो आपको पता होना चाहिए कि 17,000, 12,000, 7,000 4 प्रोडक्ट्स मंडल है, इनमें प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, इसका बिजनेस वॉल्यूम कितना है, इसके पेयर के ऊपर कमीशन कितना मिलता है, डायरेक्ट कमीशन किस पेयर के ऊपर कितना आता है, और इसकी डेली की लिमिट्स कितनी है, बाइनरी 1 क्या है और बाइनरी 2 क्या है। ये आपने पूरा मार्केटिंग प्लान सीखना है। अगेन रिपीट कर देता हूं, 3P ये होते हैं कि आपने सबसे पहले ये सीखना है कंपनी प्रोफाइल, फिर सेकंड P ये होता है आपने सीखना है कंपनी प्रोडक्ट्स, और तीसरा P होता है कंपनी प्लान। ये 3 चीजें आपने सीखनी है, कंपनी प्रोफाइल, कंपनी प्रोडक्ट्स, कंपनी प्लान, ये आप कंप्लीट सीख जाएंगे। उसके बाद सीखना है व्हाई वी ज्वाइन इकोनॉमिक्स, कि हमने इकोनॉमिक्स को ही क्यों ज्वाइन किया। व्हाई वी ज्वाइन, अपनी व्हाई क्लियर करनी है कि भाई मैंने क्यों ज्वाइन किया इसे। अपनी व्हाई, आपके पास एक रीजन होनी चाहिए कि भाई मैं इस रीजन से मैं इकोनॉमिक्स कर रहा हूं, वो सॉलिड रीजन और बड़ी रीजन होनी चाहिए। जब आपके पास एक बड़ी रीजन होगी देन आप इसमें ग्रो कर जाएंगे।
देन आप आगे बढ़ जाएंगे, अदरवाइज आप पीछे रह जाएंगे बहुत सारे। आप अपनी रीजन बनाए, एक आपके पास टारगेट होना चाहिए, भाई मैंने इस वजह से ज्वाइन किया। अब उसके बाद अगला स्टेप आता है, ये 3 स्टेप हो गए, इंडस्ट्री नॉलेज, अबाउट कंपनी, आगे वाई क्लियर किया आपने, 3 चीजें। चौथे स्टेप में आपने सीखना है 4 रूल्स ऑफ ड्रग सेल्स। लिख ले अपने पास, क्या सीखना है आपने? 4 रूल्स ऑफ ड्रग सेल्स। 4 तरीके का, 4 रूल्स जो है वो सीखने हैं। 4 रूल्स क्या होते हैं? सबसे पहले इन्विटेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग। ये 4 रूल्स ऑफ ड्रग सेल्स मार्केटिंग कहलाते हैं। इन्विटेशन, प्रोस्पेक्टिंग कल आपने सीख ली, क्लोजिंग एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आज आपने सीख ली। आगे ये 4 चीजें आपने सीख ली हैं, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, सॉरी इन्विटेशन, प्रोस्पेक्टिंग एंड इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप एंड क्लोजिंग। ये 4 रूल्स ऑफ ड्रग सेल्स मार्केटिंग, इसके ऊपर आपकी जो एक्सपर्टीज होनी चाहिए, आप इसके ऊपर एक्सपर्ट हो, आपके पास इसकी मास्टरी हो, कमांड होनी चाहिए आपको इनके ऊपर। इन्विटेशन के ऊपर कमांड हो, प्रेजेंटेशन के ऊपर कमांड हो, इन जो है इसके ऊपर, क्लोजिंग के ऊपर, फॉलो अप के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए। ये चीजें आपने सीखनी है। जब ये सीख लेंगे तो देन इंशाल्लाह आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। सो उम्मीद है कि आज के सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत सारी चेंज आया होगा आपके अंदर, सोचने का अंदाज, नजरिया आपका बदला हुआ होगा, और आपके अंदर अब एक विल होगी कि इंशाल्लाह आपने काम करके दिखाना है। सो अपना टारगेट सेट करें और मैक्सिमम सेल्स क्लोज करें, और जो है इसके ऊपर डट जाए, लग जाए, और इंशाल्लाह ये सिस्टम वो सिस्टम है जिससे आपके ड्रीम फुलफिल हो सकते हैं। सो इसके ऊपर देर मत कीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। सो हमारे साथ यहीं तक था, और कोई बात बुरी लगी हो पुराने सेशन, उनके लिए इंतहाई माजरत। अच्छी लगी हो उसके ऊपर अमल जरूर करिएगा, और आज के सेशन के हवाले से अपना फीडबैक जरूर सबमिट कीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक से ही हमें समझ आएगी कि भैया आपने क्या सीखा, क्या समझा, कुछ आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ। जो भी आपका फीडबैक हो अबाउट सेशन, वो अपना सबमिट जरूर कीजिएगा। इसमें आपको बोलना भी आता है, आप बोलना सीख जाते हैं कि फीडबैक देने में आप बोलना भी सीख जाते हैं कि भाई आप बोल के बताते हैं कि भाई मैंने ये चीजें सीखी हैं। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और हमारी पूरी मैनेजमेंट टीम को, इनेक्स की पूरी मैनेजमेंट टीम को, हमारे खासकर जो हमारी कंपनी के फाउंडर हैं सर इब्राहिम खिलजी साहब, और हमें पूरी मैनेजमेंट टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा, और हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।